Hello students, welcome to my YouTube channel Easy English by Ekta Parekh. In previous video, we have studied about some important preposition and their uses with examples. Today let's take more examples with the fixed preposition or uses of preposition. So let's see. First is she is angry, your way of questioning. Second sentence is Sita is angry, blank Ram. दोनों में जो angry word है उसके साथ में कौन सा preposition यूज में आएगा? She is angry, your way of questioning. ठीक है, and she is angry Ram. Your way of questioning means something. किसी के लिए आया समथिंग के लिए एंग्री के साथ किसका यूज होगा? एट. एंड समवन के लिए एंग्री के साथ किसका यूज होगा? विद का. सी इज एंग्री एट योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग. सीता इज एंग्री विद राम. थर्ड है ही इज एंग्री योर लाफिंग एट हिज वाइफ. ठीक है, ही इज एंग्री क्या किसका यूज होगा? फॉर योर लाफिंग. आगे क्या कौन सी फॉर्म है ये? योर लाफिंग, लाफ प्लस ING. तो ये ING फॉर्म जब भी आती है तब तो किसका यूज होता है? फॉर का. और यहाँ पे क्या है? योर है प्रोनाउन. तो एंग्री एट, एंग्री विद और एंग्री फॉर. एंग्री एट समथिंग, एंग्री विद समवन, और जब किसी के वे की बात करी जा रही है तब किसका यूज होगा? फॉर का यूज होगा. नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी सम हेल्प. ही आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प. ही आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प. ही आस्क्ड सम हेल्प फ्रॉम मी. दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट जो है वो किससे? ये जो है मी ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से क्या मांग रहा है? हेल्प मांग रहा है, कुछ हेल्प के लिए पूछ रहा है. लेकिन ही आस्क सम हेल्प फ्रॉम मी. और ये क्या है? ही जो है सब्जेक्ट है वो किससे पूछ रहा है? ऑब्जेक्ट से कुछ हेल्प ले रहा है. तो दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है. ही आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प, ही आस्क्ड सम हेल्प फ्रॉम मी. ओके. ही इज एनॉयड एट यू. सॉरी, ही इज एनॉयड विद यू. ही इज एनॉयड विद यू समवन के लिए. एंड ही इज एनॉयड एट माई लाफिंग. ही इज एनॉयड एट माई लाफिंग. तो एनॉयड के साथ में विद का और एट दोनों का यूज होता है. ही इज एनॉयड विद यू समवन के लिए एट का यूज, विद का यूज. और जब भी किसी के वे की बात करी जा रही है, तरीके की बात करी जा रही है, तब उसमें किसका यूज होगा? एट का यूज होगा. He was born an Orthodox mother. He was born of an Orthodox mother. यानी इसका उसकी मदर का वो जो है ऑर्थोडॉक्स, मतलब उसकी मदर है किसके, वो कैसे फैमिली से रिलेटेड है और उसके बारे में बता रहा हूँ. उसके लिए इसके साथ में रिलेशनशिप है वो ओ के साथ से हो रहा है. ही वॉज बॉर्न जनरल हॉस्पिटल इन सीकर. ही वॉज बॉर्न एट जनरल हॉस्पिटल इन सीकर. ये आपको पता होगा एट और इन के सेंस में. जैसे लिखा ही लिव्ड या ही लिव्स एट सीकर इन राजस्थान. बड़े प्लेस के लिए, बड़ी फील्ड के लिए इनका यूज, और उसमें जो फील्ड है छोटी उसके लिए किसका यूज होगा? एट का यूज होगा. जैसे इस सेंटेंस को लिखूं, ही लिव्स एट राजस्थान इन इंडिया. फिर क्या आ जाएगा? इन इंडिया. और भी छोटा रूप इसका करें तो क्या हो जाएगा? ही लिव्स एट तोदी नगर इन सीकर.
अब सीकर जो है वो बड़ी फील्ड हो गई और तोदी नगर कौन सी फील्ड होगी, छोटी फील्ड होगी। तो छोटी फील्ड यानी छोटी फील्ड का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि सीकर में, सीकर बहुत बड़ा है लेकिन राजस्थान के लिए सीकर क्या, राजस्थान में सीकर है, तो ये राजस्थान के तरीके से देखेंगे, राजस्थान के वजह से देखेंगे तो ये छोटा प्लेस हो गया। सीकर में तोदी नगर छोटा प्लेस है तो तोदी नगर उसका पर्टिकुलर प्लेस हो गया, तो एट का यूज होगा। राजस्थान का कंपैरिजन यानी राजस्थान किस सेंस में लिख रहे हैं हम, इंडिया के सेंस में, तो इंडिया बड़ा प्लेस है इन का यूज और उसमें छोटा प्लेस है उसके लिए एट का यूज। लाइक दैट ही वॉज बोर्न एट जनरल हॉस्पिटल इन सीकर, ठीक है। ओके, ही लिव्स एट राजस्थान इन इंडिया, ठीक है। ही लिव्स एट तोदी नगर इन सीकर, ये क्लियर हो गया। यानी कि छोटे प्लेस के लिए एट का यूज और उससे बड़े प्लेस का कंपैरिजन हो रहा है तो उसमें कंपैरिजन नहीं, सॉरी, दोनों प्लेस हो तो बड़ा प्लेस होगा उसके पीछे इन का यूज होगा और छोटे प्लेस के पीछे एट का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ही वॉज बोर्न एट जनरल हॉस्पिटल इन सीकर हो गया। आई डू नॉट केयर फॉर ड्रिंक्स, आई डू नॉट केयर फॉर ड्रिंक्स and she takes full care about her sari and makeup. She became disgusted at your silly jokes. She became disgusted at your silly jokes. I am very much disgusted with someone. With someone. He is expert. He is expert in. He is expert in repairing automobiles. He is expert in repairing automobiles and she is expert at English grammar. अब देखो रमेश and सरला. Ramesh was married to Sarla and Sarla was married with Ramesh. देखो मेल to female and female to मेल। मैरिड जो है, मैरिड के साथ में टू किस सेंस में आएगा, जब मेल टू फीमेल की बात होगी। ये आप याद कर सकते हो, मेल टू फीमेल एंड फीमेल, सॉरी, फीमेल विद मेल, मेल टू फीमेल एंड फीमेल विद मेल। रमेश वॉज मैरिड टू सरला, सरला वॉज मैरिड विद रमेश। तो इस तरह से आपके प्रिपोजिशन है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। सी इज एंग्री एट योर वे ऑफ क्वेश्चनिंग, सीता इज एंग्री विद राम, ही इज एंग्री फॉर योर लाफिंग एट हिज वाइफ, ही आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प, ही आस्क्ड सम हेल्प फ्रॉम मी, he is annoyed with you, annoyed with someone and annoyed at the way, annoyed at my laughing. He was born of an orthodox mother and family को किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है वो बता रहे हैं। He was born at general hospital in Sikar, वही मैंने आपको बताया था। I do not care for drinks and he takes full care about her sari and makeup. She became disgusted at your silly jokes and I am very much disgusted with him. He is expert in repairing automobiles and she is expert at English grammar. Ramesh was married to Sarla and Sarla was married with Ramesh. So the topic of preposition is completed. I hope you understood this topic very well, and if you like my videos, please share, comment, share, like and subscribe my channel. And in next video we will study about conjunction and last topic interjection in parts of speech. And thank you for watching my video. Thank you very much. Bye bye. See you in next video.